अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है डू वाइल लूप, जो कि बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। अच्छा, पिछले एपिसोड्स में, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी फॉर लूप की। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की वाइल लूप की। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो तीसरा आखिरी लूप है, जिसको हम लोग कहते हैं डू वाइल लूप। अच्छा, ये डू वाइल लूप अमूमन लोग छोड़ देते हैं, इसको लोगों को ज़रा समझने में मुश्किल होती है। हालांकि इसमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है इतनी, मगर फिर भी लोग इससे ज़रा पनाह मांगते हैं। बहरहाल हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। अच्छा जी, आइए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं अब बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ डू वाइल लूप का। देखिए, डू, कोडिंग ब्लॉक ओपन, कोडिंग ब्लॉक क्लोज, और क्लोज होने के बाद आखिर में मैंने लिखा वाइल। फिर यहाँ पर आ गई हमारे पास कंडीशन। फिर उसके बाद यहाँ पर आखिर में आ गया सेमीकोलन। ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को वाइल का बेसिक स्ट्रक्चर याद हो, तो वाइल का बेसिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मतलब वाइल हो या फॉर हो, अगर आप लोगों को याद हो, तो वाइल लूप के अंदर तो हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन लिखते थे और उसके बाद उसका कोडिंग ब्लॉक होता था। कुछ याद है? मतलब कंडीशन टेस्ट पहले होती थी। यहाँ पर कंडीशन जो टेस्ट हो रही है वो कहाँ हो रही है बेटा? वो बाद में हो रही है। तो ये एक बहुत मेजर फर्क है। मैं इंशाल्लाह ताला इन तीनों को अभी ज़रा सामने रख के आप लोगों को बता देता हूँ कि इन तीनों में ओरिजिनली और क्या क्या फ़र्क आता है। अच्छा, पहले इसकी वर्किंग को देखते हैं, ये कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ड्राई रन करते हैं। इंशाल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं फ़िलहाल एक काम ये करता हूँ कि मैं डेफ सी प्लस प्लस अपना जो हमारा कंपाइलर है उसको खोल लेता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को उस पर लेके चलते हैं। जी, ये रहा मेरा कंपाइलर, और इस कंपाइलर के ऊपर मैंने फॉर लूप चलाया हुआ है। अच्छा, मैं इस फॉर लूप को यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी जगह पर मैं एक अदद डू वाइल लूप चला देता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिखा डू, फिर इसका कोडिंग ब्लॉक ओपन, और फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और मैंने लिखा मिसाल के तौर पे कंप्यूटर EDUCATIO, कंप्यूटर एजुकेशन, जो कि चैनल का नाम भी है। और मैंने लिखा वाइल कंडीशन। कब तक लिख चलाते रहो? जब तक एक ही वैल्यू, मिसाल के तौर पे कुछ 5 नहीं हो जाती। अब यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारे पास ओरिजिनली एक तरीके का प्रोग्राम मुकम्मल है। अच्छा, अब मैं पहले इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसको चला के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ड्राई रन करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, पेस्ट कर लेने के बाद हम लोग ज़रा इसको इधर जाते हैं और चला कर देखते हैं कि ये कर क्या रहा है प्रोग्राम। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ज़रा पेन थोड़ा डिफरेंट कलर इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेन से। मेन पर आए, मेन पर आने के बाद आ गए इंटीजर ए, मतलब रैम के अंदर एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। अच्छा भाई, फिर क्या करें? फिर चेक करो। अच्छा, जब हमें वैल्यू मालूम नहीं होती तो जो कंपाइलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको हम लोग डेव सी प्लस प्लस कहते हैं, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0। ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी कर देता है? 0 कर देता है। तो मैं आज ये एज्यूम करता हुआ चल रहा हूँ कि इस बार जो इसने वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 0 दी है। तो अब ज़रा समझिएगा, डू करो, क्या करो भाई? ये प्रिंट कर दो। तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद वाइल। कब तक करते रहो? जब तक ए की वैल्यू लेस देन 5 हो। के की वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ से कहाँ चले गए? यहाँ से वापस ऊपर डू, फिर करो, फिर कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ आ गया, फिर कंडीशन ट्रू। मतलब ये हुआ कि ये तो बिल्कुल वाइल लूप की तरह बार बार चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल हम लोग यहाँ पर इसमें कोई ना कोई काउंटर नहीं पुट करते। और सेकेंडली ये कि जब तक हम लोग यहाँ पर खुद से इनिशियलाइज नहीं करते तो हमें हमारा जो लूप है वो इनिशियलाइज होगा भी नहीं। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम लोग ने वाइल लूप में की थी। अगर आप लोग को वाइल लूप नहीं पढ़ा हुआ आपने, तो आप लिंक में देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा जी, तो खैर, तो ये बात समझ में आती है।
मतलब दोबारा गया, फिर वही ए की वैल्यू 0, फिर कंडीशन ट्रू, फिर वापस फिर वापस फिर वापस चलता ही रहेगा जब तक हम लोग इसको ख़त्म नहीं करते। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसी लूप को चला कर दिखा देता हूँ। अच्छा, हम लोग गए यहाँ पर, यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको ज़रा चलाता हूँ। F11 से मैंने इसको प्रेस किया, ये कंपाइल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये देखें चला जा रहा है। ये चलता ही जाएगा। क्यों चलता जा रहा है? क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही। जो नंबर्स हैं, जो नंबर ए का है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ काउंटर। मैंने यहाँ पर लिखा A++। A++ का मतलब क्या है? ए में 1+ कर दीजिए। इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हो, A=A+1, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ज़रा देखिएगा अब क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लगा दूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, ज़रा साफ सुथरा ऐसा लगता है, और कोई मसला नहीं इसका। अब ज़रा आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि देखिए आपके पास कंप्यूटर एजुकेशन कई मरतबा, मतलब 5 मरतबा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 5 मरतबा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है। अगर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज खुद कर देता हूँ, मैंने कहा कि भाई इसकी वैल्यू 2 कर दो, और अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ, तो अब ज़रा देखें, तो आप लोगों के सामने 1 2 3 4, 4 मरतबा चला, क्योंकि अब 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 5 आई मीन 2 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, अब जो ये तो एक बहुत बेसिक सी बात थी, उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। जो मेजर चीज़ है जो इसको सबसे डिफरेंट बनाती है वो ये है कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो, मिसाल के तौर पे मैंने ए की वैल्यू कर दी 20, अगर देखा जाए तो क्या जो 20 है, ये जो 20 हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये 25 से छोटा है? मतलब क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? ऑफिशियली तो कंडीशन फॉल्स है। मगर यही लूप अगर मैं वाइल लूप में चलाता तो नहीं चलता, मगर डू वाइल लूप में ये लूप लाजमी तौर पे चलेगा। अच्छा, अब मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ, जरा देखिए यहाँ पर। देखिए एक बार लाजमी तौर पर ये चला। क्यों चला भाई? आइए इसका ड्राई रन करके देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ एक स्क्रीन, और यहाँ पे मैंने ऐड की इस स्लाइड को, और ज़रा आप चला कर देखते हैं कि ये ऐसा आखिरकार हुआ ही क्यों। आइए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर से। अच्छा जी, आइए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन पर आ गए। मेन पर आने के बाद इंटीजर ए, इस बार इंटीजर ए, मतलब रैम के अंदर एक वेरिएबल ए, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने रख दी 20, क्योंकि यहाँ पर 20 दी गई है। अच्छा भाई, डू करो, क्या करो? प्रिंट कर दो। तो स्क्रीन के ऊपर जो कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ नजर आ गया। उसके बाद A++, ए की वैल्यू 1+ कर दो। ए की वैल्यू 1+ किया तो कितनी हो गई भाई? ए की वैल्यू हो गई 21। फिर उसके बाद वाइल, वाइल क्या करो भाई? चेक करो कि क्या कंडीशन ट्रू है। अब आके इसने देखा, लो कंडीशन तो फॉल्स है। मतलब कंडीशन कब चेक हो रही है? कंडीशन आखिर में चेक हो रही है, इसलिए इसको हम लोग पोस्ट टेस्टिंग लूप कहते हैं। ये आखिर में टेस्ट करता है। मतलब आप लोगों ने कई जगहों पे सुना होगा कि भाई ये काम जी कर दिया, नहीं करना था, तो वो वाला सीन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब मैं इन तीनों लूप्स के बारे में ज़रा थोड़ी सी डिफरेंस आप लोग को क्रिएट करता हूँ। ये तीनों लूप बड़े इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, सॉरी। ये तीनों के तीनों ही लूप बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह ताला इन्हीं के ऊपर अभी ज़रा रख के आप लोग को बात बताता हूँ कि ओरिजिनली क्या मामलात हैं। अच्छा, मैं इन्हीं से रिलेटेड एक प्रोग्राम भी बना लूँगा इंशाल्लाह ताला भी, ताकि आप लोग को सारा समझ में आए। फॉर A=1, A<=5, A++, ये फॉर लूप। वाइल लूप भी इसी तरीके से, मगर वाइल लूप के अंदर कंडीशन आती है, ए जो है वो << 5, और फिर दिस। जबकि जो डू वाइल लूप है, डू वाइल, यहाँ पर आ जाती है हमारे पास कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। देखो फॉर लूप के अंदर हमारे पास आ गया इनिशियलाइजेशन, इसका पार्ट है।
ठीक है, कंडीशन इसका पार्ट है, काउंटर इसका पार्ट है, मगर वाइल लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसके अंदर क्या कहते हैं इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन और काउंटर लगाना चाहते हो तो आप खुद से लगाओगे, इसका पार्ट नहीं है। सेम विद क्या, सेम विद डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर भी यही है कि जो कंडीशन है वो इसका सिर्फ पार्ट है, और ये कंडीशन को अभी बाद में चेक करता है। जरा गौर से देखिएगा बेटा, हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग में ही कंडीशन है, 1 पर आए, इधर आके चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़े, नहीं है तो भाई नहीं। ठीक है, जबकि वाइल के अंदर भी यही है, कंडीशन देखी, कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं ट्रू तो नहीं। जबकि डू वाइल के अंदर क्या है, करो ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद पता चला ये तो करना ही नहीं था, मतलब कंडीशन आपके पास लाजमी तौर पर उसकी फुलफिल होगी तो वो ऊपर चलेगा। तो हमें ये पता चला कि भाई एक कोई ऐसा लूप है हमारे पास जो सिर्फ एक बार तो लाजमी तौर पे चलता ही चलता है, भले ही कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। मतलब कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी एक बार तो लाजमी तौर पे चलेगा, तो वो कौन सा लूप है भाई, वो है डू वाइल लूप। ये एक बार लाजमी तौर पे चलेगा क्योंकि जो कंडीशन की टेस्टिंग करता है वो आखिर में करता है। जरा देखिएगा, कंडीशन की टेस्टिंग कब है, आखिर में है, पहले करनी है सारे काम, उसके बाद पता चलता है कि करना है कि नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पे आप दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा कि भाई ये सारा सामान दे दो, उसने जब सामान बांध दिया, आपने अपना वॉलेट चेक किया, लो आज तो आप पैसे नहीं लेके आए थे। ठीक है, कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर क्या है वाइल लूप के अंदर, कि आपने दुकानदार से जब सामान लेने को कहा तो आपने पहले पैसे देखे, आपने कहा नहीं यार आज मैं पैसे नहीं लेके आया, तो आपने उसको मना कर दिया, पहले ही कंडीशन टेस्ट कर ली। ठीक है, फर्क समझिए इनमें, सही भाई। अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, तो उस गेम के अंदर लाजमी तौर पे मेरा जब गेम स्टार्ट होगा तो फौरन तो मैं एस्केप का बटन नहीं दबाऊंगा, कभी कभी मैं गेम खेलूंगा भी, कभी मैं एस्केप का बटन भी दबा दूंगा। मतलब लाजमी तौर पर एक बार तो मेरा वो गेम का मेन स्क्रीन आनी जरूरी है ना, तो इसलिए वहां पर जो मैं चीज लगाऊंगा वो कौन सा लूप होगा, वो डू वाइल लूप होगा। ठीक है, फर्क समझिएगा इसका, ये बड़े इंपॉर्टेंट सी बात है इनमें। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई पोस्ट टेस्टिंग वाला लूप कौन सा है, तो पोस्ट टेस्टिंग का लूप कौन सा है भाई, वो एक ही है हमारे पास, वो है डू वाइल। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई प्री टेस्टिंग का लूप कौन सा है, तो प्री का मतलब होता है पहले, तो पहले टेस्ट कौन करता है भाई, फॉर लूप भी करता है और वाइल लूप भी करता है, तो दोनों ही लूप प्री टेस्टिंग में आता है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको एक फाइल और ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मतलब एक प्रोग्राम और बना के दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उससे आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर डू वाइल के अंदर ही टेबल को प्रिंट करवा देता हूँ, क्योंकि अमूमन बच्चे टेबल में ही ज़्यादातर वो करते हैं, हम लोग उसी की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा बेहतर समझ में आने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए बी एंड सी। बी को फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 कर लेते हैं, और ए की इनिशियल वैल्यू 1। अब मैंने क्या किया, मैंने किया सी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। और हम लोग इसको यहाँ से हटाकर इसको सिंपली लिख देते हैं, %d और कॉमा सी और ए प्लस प्लस। अब हमारा वैल्यू जो है वो 10 तक जाएगी, तो ज़रा देखते हैं कि 2 का टेबल 10 तक चलता है कि नहीं चलता। तो ज़रा देखिए, बिल्कुल चल रहा है। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ ये, कि अगर बिलफर्ज मैं गलती से एक 1 की जगह एक 0 कर देता, मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, तो देखिए एक बार लाजमी तौर पे चल गया। अच्छा, आप लोग शायद ये कहोगे कि भाई 10 तो पहले भी था, तो कंडीशन तो वैसे भी ट्रू हो रही है, मतलब इक्वल्स टू का साइन है दरमियान में, तो एक काम करते हैं इसको 100 कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके बाद में आगे चेक करेगा, तो नहीं चलेगा आगे। ठीक है, कंडीशन देखिए फॉल्स हो गई यहाँ पे।
ए की वैल्यू 200 दिखा रहा है। एक बार चला और उसके बाद प्रोग्राम फॉल्स हो गया। ठीक है भाई, दैट वाज इट। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।